Dear students, today we will discuss about communication, collaboration and digital literacy। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन पे। कम्युनिकेशन क्या चीज़ होती है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब आप अपने विचार दूसरों तक पहुंचाओ, इस प्रोसेस को बोलते हैं कम्युनिकेशन। जब एक मैसेज एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचे, इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं कम्युनिकेशन। पहले ज़माने में कम्युनिकेशन कैसे किया जाता था? आपको पता है किस तरह से किया जाता था? पहले अगर एक मैसेज दूसरी जगह पहुंचाना होता था, मान लो कि एक राजा ने दूसरे राजा तक कोई मैसेज पहुंचाना है, तो वो भेजते थे एक दूत को, एक मैसेंजर को। वो बंदा क्या करता था, घोड़े पे बैठता था और चल पड़ता था दूसरे राज्य के अपने किंगडम में, वहाँ पहुँचता था और फिर वहाँ पे उस दूसरे राजा के दरबार में पहुँच के फिर अपनी बात सुनाता था। अब ये एक सिस्टम था कम्युनिकेशन करने का, है ना, बिटवीन टू किंगडम्स। लेकिन इसमें बड़ा टाइम लगता था। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा कम्युनिकेशन में और मॉडर्नाइजेशन आना शुरू हो गई। फिर ये जो पोस्ट ऑफिस जो होता है, ये पोस्ट कार्ड चलना शुरू हुए, पोस्ट ऑफिस बन गए, है ना। फिर लेटर, जैसे आपने देखा होगा पुराने ज़माने में लेटर लिखते थे। फिर धीरे और ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन आना शुरू हुई। फिर टेलीग्राम नाम का आप लोग कह सकते हो कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप हो गया। और धीरे और ज़्यादा कम्युनिकेशन के नए साधन बनते गए। और आज के ज़माने में, आज के युग में तुम देखो तो कम्युनिकेशन के बड़े ज़्यादा हमारे पास मीन्स, बड़े ज़्यादा हमारे पास तरीके हैं, बड़े ज़्यादा हमारे पास सोर्सेज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग फेसबुक तो चलाते ही हो, है ना, फेसबुक मैसेंजर। वहाँ पे हम क्या करता है, एक वहाँ पर्सन दूसरे पर्सन से इंटरेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। और वो अब सिर्फ अपने ही, सिर्फ ये नहीं है कि अपने ही आप लोग कह सको कि एक लोकल एरिया में ही कम्युनिकेट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरनेट। अब क्या होता है कि एक देश से दूसरे देश में जो बैठा हुआ इंसान है, वो बड़े आराम से कम्युनिकेट कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। किसकी हेल्प से? इंटरनेट की हेल्प से, है ना। तो इस तरह से ना धीरे करके बहुत सारी मॉडर्नाइजेशन आई है इस कम्युनिकेशन में। आई समझ में बात? ढेर सारे तरीके हैं आजकल। आपका फेसबुक है, व्हाट्सएप है ना, जीमेल है ना, और ढेर सारी ऐप्स हैं हमारे पास कम्युनिकेशन, जिसमें बड़ा इजीली हम लोग कर सकते हैं। अब कम्युनिकेशन तो बड़ा ज़रूरी है, उसके साथ साथ कोलैबोरेशन करना भी बड़ा ज़रूरी है। कोलैबोरेशन क्या चीज़ होती है? मान लो तुम्हारे पास कोई एक आइडिया है ना, तुम लोगों के पास कोई एक आइडिया है जिसकी हेल्प से आप लोग क्या करना चाहते हो, उस आइडिया पे काम करना चाहते हो। बट ये होता है ना, हो सकता है किसी के पास आइडिया है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास जगह है वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो अगर ये सब बंदे कोलैबोरेट करें मतलब सारे अपना योगदान करें। जिसके पास आइडिया है वो अपना आइडिया शेयर करेगा, जिसके पास पैसा है वो पैसा शेयर करेगा, जिसके पास वो जगह है एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने की वो प्लेस प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरह से क्या होगा, सारे के सारे ये अगर बंदे कोलैबोरेट करें तो वो आइडिया क्या कर सकते हैं, उस आइडिया को सक्सेसफुली हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। उससे उसका सक्सेसफुली प्रोटोटाइप बनाकर हो सकता है मानवता के उद्धार के लिए और कोई अच्छी सी नई चीज़ बन जाए, है ना। तो इस तरह से कोलैबोरेशन करना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आपको पता है डिजिटल लिटरेसी क्या चीज़ है? ये जो फेसबुक के बारे में जानना, साइबर फ्रॉड्स के बारे में जानना, व्हाट्सएप के बारे में जानना, जीमेल के बारे में जानना, है ना, ये जो डिजिटल पेमेंट्स के बारे में जानना, यूपीआई एक आजकल सिस्टम है जैसे हम लोग पेमेंट्स करते हैं, है ना। जेके बैंक की एक ऐप है एम पे ऐप। उस एम पे ऐप से आप लोग 1-2 लाख रुपया एक दिन में एक बंदे को दूसरा बंदा क्या कर सकता है, पे कर सकता है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करने को ही बोलते हैं डिजिटल लिटरेसी। क्या बोलते हैं इसको? डिजिटल लिटरेसी। अब ये जो डिजिटल लिटरेसी है बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज के ज़माने में हर बंदे के पास अपनी आईडी है, और ये आईडी, जैसे जीमेल आईडी की बात कर रहा हूँ, जैसे ये जीमेल आईडी है, उसके ऐप से फिर फेसबुक चलती है, उसके ऐप से ढेर सारी ऐप्स आप चला सकते हो। तो जीमेल आईडी कैसे बनाते हैं, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। इसी को कहते हैं डिजिटल लिटरेसी। आपको पता होना चाहिए कि इन ऐप्स को कैसे ऑपरेट करते हैं, इसी को पता करने को ही बोलते हैं डिजिटल लिटरेसी। आपको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन स्कैम से कैसे बचा जा सकता है, ऑनलाइन स्कैम से कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में जानकारी हासिल करना ही कहलाती है क्या? डिजिटल लिटरेसी। आपको पता होना चाहिए आज के ज़माने में कि ट्रांजैक्शंस कैसे की जाती हैं, अमेज़ॉन से चीज़ें कैसे मंगाई जाती हैं, फ्लिपकार्ट को कैसे यूज़ किया जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में जानना कि हम इन ऐप्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, है ना, अपने बेनिफिट के लिए, तो इसी को कहते हैं डिजिटल लिटरेसी, है ना। डिजिटल लिटरेसी में ये भी आता है कि आजकल ऑनलाइन स्टडीज़ की जा रही हैं। आप यहाँ बैठे सिर्फ मेरे से क्या, आप अपने स्कूल के टीचर्स को छोड़ के आप और भी ढेर सारे टीचर्स हैं उनसे भी पढ़ सकते हो। लेकिन इनके बारे में जानना कि कैसे
ऑनलाइन यूट्यूब का चैनल्स कैसे हम लोग वहाँ पे यूट्यूब से कैसे चीज़ें सीख सकते हैं, वहाँ से कैसे ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानने को ही कहते हैं क्या, डिजिटल लिटरेसी। तो आजकल लिटरेसी सिर्फ ये नहीं कि आपको बस किताबें आनी चाहिए, आजकल लिटरेसी का मतलब ये हो गया कि आपको इस डिजिटल युग में, इस डिजिटल दुनिया में भी आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। आई बात समझ में मेरी? यस सर। यू गॉट द पॉइंट? यस सर। ओके।